माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। स्वागत है आप सभी की आपके अपने YouTube चैनल मिसल क्लासेस में। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि जो आप लोगों का 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें आप लोगों को टर्म 1 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूं आप लोगों के सामने 40 और सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। आपके पेपर के रिगार्डिंग स्टूडेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह से आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से सेट नंबर 1 को हम लोग एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों में देखेंगे, और आज के बाद जो भी सेट नंबर 2, 3, 4, 5 होगी, ये सेट होगी आपका ओनली फॉर एप्लीकेशन पे। तो जल्दी से स्टूडेंट आप लोग कोई ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसल क्लासेस, और हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से आप आर्ट्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जो बंदा अभी तक नहीं जुड़ पाया, जल्दी से जुड़ने की कोशिश करें। आज जो मैं बताने वाला हूं स्टूडेंट, ये 100% आपके पेपर के रिगार्डिंग आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आज मैं आप लोगों को 100% सिलेक्टेड बताने वाला हूं सेट नंबर 1। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके लैंग्वेज यानी झारखंडी लैंग्वेज, वो होगा खोटा लैंग्वेज देखने के बाद लैंग्वेज अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में तोहनी जरूर बताई तोहनी के हमर लैंग्वेज कैसन लागू हमार भाषा, ठीक हो। तो तोहनी के खातिर जो हम आज लेके लिए सेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने एक एक क्वेश्चन के भालो से देखबे। हम आशा करो कि हमार दादा हमार दीदी तोहनी बहुत भालो से है, और तोहनी के खातिर आज जो हम लेके इलियो तोहनी के एग्जाम में ऐसा नहीं प्रश्न छपतो, तो तोहनी एकदम बिल्कुल पैसेंस बना कर रखबी तोहनी, और तोहनी के खातिर एक एक क्वेश्चन हम डील करबे कि किस तरह से इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको पेपर में आपको घबराना नहीं, बल्कि आपको कैसे डील करना है मैं आपको वो भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, ठीक है। तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट आप लोग अंत तक बने रहेंगे। आज जो मैं बताने वाला हूं ये टर्म 1 में इस तरह से होगी। आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हिस्ट्री के। इसी तरह से आप लोगों को हर एक सेट में याद रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5-5 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को सेट नंबर 1 आपको यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी जो भी सेट होगी वो आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। तो हमारे बतवा पूछल पा रहा ही ना, तो तोहनी के खातिर जो हम लेके आ लिया सेट लगे कि हमने के इस बार टारगेट है कि इस बार 90 पार। तोहनी के खातिर हमारा पूरा टेक्निकल टीम बहुत मेहनत करो है। तोहनी हमार दादा लगे, तोहनी हमार दीदी लगे, तोहनी के खातिर हमार पूरा टेक्निकल टीम दिन रात जाग कर एक क्वेश्चन टाइप करो, ताकि हम तोहनी के भालो से भालो शिक्षा दियल पारियो, ताकि तोहनी अच्छे से पढ़ लिख के कुछ नौकरी चाकरी कर भी, तो तोहनी के माता पिता जो हो, तोहनी के बाप माँ जो हो, तो अगर तो हेल्प करल पार भी। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन। तोहनी के खातिर जो हम पहला प्रश्न लेके लिया सेट लगे, तोहनी के खातिर एक एक क्वेश्चन के तोहनी देखबी, और जेटा तोरा भालो लगतो, जे भाषा तोहनी के भालो लगतो, एक बार तोहनी कमेंट जरूर करबी कि सर तोहनी के भाषा हम बोली अच्छा लगो हो। तो चलिए देखबे हमने पहला क्वेश्चन बेस लगतो हमार भाषा, तो तोहनी जरूर बताइबी, ठीक हो। तो तोहनी के खातिर जो हम पहला प्रश्न लेके लिए सेट लगे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो ए तोहनी जो क्वेश्चन टेस्ट लगाई भी ना, इटा जो टेस्ट लगाई भी, तोहनी टेस्ट लगाने बाद तोहनी के पता चलतो कि तोहनी के तैयारी कितना भेलो, या तोहनी के और कितना करल बाकी हो। बुझल पा रहे हमर बतवा। तो तोहनी पूरा झारखंडी लगे हम आशा करो हो कि तोहनी हमार खोटा भाषा तोहनी बुझल पा रही। आज हम तोहनी के फुल खोटा भाषा में बताइबो, ताकि तोहनी एकदम पढ़ाई के जो हो ना, पढ़ाई जेटा तोहनी पढ़ाई सेटा एकदम तोहनी के एकदम इंटरेस्ट आना चाहिए। तोहनी जब मोबाइल चेक करे ही ना, तो तोहनी के एंजॉय आबो हो ना, एंजॉय के साथ साथ तोहनी के एनर्जी आबो, एनर्जी में तो लॉस नहीं आबो ना। तो पढ़ाई को भी तोहनी इतना बेहतरीन बनाई भी कि तोहनी पढ़ भी ना, तो तोहनी एनर्जी तो सेटा खातिर हमें आज लेकर आलियो तोहनी के भाषा खोटा। हम आशा करो कि तोहनी भाषा हमार बुझल पारी जी भी। चलिए तोहनी के खातिर जो पहला प्रश्न लिया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तोहनी के सामने 4 गो ऑप्शन दियल जीतो, सेटा तोहनी के की करना हो, गोल करना हो। एक मार्कशीट दियल जीतो जरम तोहनी एग्जाम दिली 2023 में क्लास 11 में सेम तोहनी के गोल कर लेबे, तो ठीक हो। तो तोहनी बताई एक आंसर की तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं इसकी खोज हुआ था 1922 में। इसकी खोज किया था रखलदास बनर्जी में। याद रखिएगा स्टूडेंट, इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन छपेगा टर्म 1 में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर इससे बाहर
बार अगर एक भी प्रश्न छपते हैं, अगर सेट नंबर 1 कर लेते हैं, इसके बाद सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 अगर कर लेते हैं, उसके बावजूद अगर एक भी क्वेश्चन छप जाए इसके अलावा, तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन आपके कोई किताब में नहीं है, आपके बुक में नहीं है। इतना चैलेंजेस कर सकता हूं, क्योंकि इस कंटेंट को हम लोगों को बनाने में आप सभी को पता है कि 4 साल हम लोगों को ये कंटेंट को बनाने में लग गया है। तो बिल्कुल डिस्टन आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगी वो कोई क्या, रखलदास बनर्जी। तो नहीं देख पाओ ही ना, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा डिस्टन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट लेकर आया हूं आपके पेपर में। क्वेश्चन ए हू बहू इसी तरह से छपने वाले हैं। डॉकयार्ड यानी गोदीपाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? आपको बताना है जो गोदीपाड़ा है इसका अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं बता दूं डिस्टन, याद रखिएगा कहां पे प्राप्त हुआ है, तो लोथल। इट आंसर की बेहतर है लोथल। लोथल तोहनी से पूछतो कि लोथल कहां हो, तो तोहनी बता भी कहां, गुजरात। कहां बता भी, तोहनी बता भी कि गुजरात में हो। अगर तोहनी से पूछतो कि बताओ तोहनी कि लोथल, कई बार এটা पूछल गेले कि लोथल कहाँ स्थित है, तो तोहनी बता भी कि गुजरात में स्थित है। तोहनी हमारे भाषा भालो लागो तो तोहनी बोल भी, ठीक हो। तो चलिए तोहनी के खातिर हम दूसरा क्वेश्चन कर लिए। तोहनी के खातिर अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तोहनी बताई जब चंद्रगुप्त मौर्य इसके क्या स्थापना है, कौन है, स्थापना किया था। पर तोहनी के से इटा ने पूछल गए कि मौर्य वंश के स्थापना क्या है, तोहनी के बल्कि एटा पूछल गए कि जब मौर्य वंश के शासक है ना, अंतिम जब लास्ट शासक है, तोहनी का बताल गए। तो तोहनी के आंसर की बताओ, याद रखबी तोहनी के बृहदत्त। हम आशा करो कि हमार दीदी हमार दादा तोहनी बहुत भालो से पढ़ाई, ठीक हो। तोहनी एकदम टाइम वेस्ट ना कराई, तोहनी लाल पीला हरा के चक्कर में एकदम बिल्कुल नहीं जीवी। तोहनी के उम्र हम पता हो, तोहनी की उम्र बहुत डेंजरस अवस्था से गुजरो, पर तोहनी कहना गलत तरीके से, तोहनी गलत ध्यान नहीं भटकाई कहीं, ठीक हो। तोहनी सिर्फ फोकस करे अपन पढ़ाई में। अगला क्वेश्चन में हम देखो है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का रचयिता कौन है? कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। इसी को हम लोग बोलते हैं चाणक्य। क्या बोलते हैं? लाडली। लाडली एक बार मेरे साथ बोले, इसी को हम लोग बोलते हैं चाणक्य। क्या बोलेंगे इसको? चाणक्य, ठीक है। याद रखिए कौटिल्य को ही हम लोग अन्य नाम से जानते हैं, चाणक्य। लेस देन गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था जब थ्योरी लेक्चर करवा रहे थे उस समय मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को जब थ्योरी लैंग्वेज अगर थ्योरी लेक्चर अगर कोई बेहतरीन तरीके से देखकर समझ जाते हैं तो मैं वादा किया था कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से डिस्कशन आप लोगों को कहाँ पर जाना है, तो याद रखिएगा आपको जाना है प्ले स्टोर में। कहाँ जाना है? प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। कौन से एप्लीकेशन को? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और इसमें डिस्कशन आप लोगों का आर्ट्स का जो आर्ट्स लिए हैं उनका बेहतरीन तरीके से इसमें तैयारी करवाया जा रहा है। बिल्कुल डिस्कशन एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी करें। ये आर्ट्स का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बना के दिखाऊंगा डिस्कशन, मेरी गारंटी रहा डिस्कशन। बस आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत मेहनत के साथ दिन रात मेहनत करके ये कंटेंट आप लोगों तक प्रोवाइड करता हूं। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस में, ठीक है। सबसे पहले आप सर्च करेंगे मिसाइल क्लासेस प्ले स्टोर में। जैसे डाउनलोड करेंगे तो डिस्टन आप लोगों को सबसे पहले जो बताया जाता है वो है आप लोगों का थ्योरी लैंग्वेज। क्या बताया जाता है? थ्योरी लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले आपको चैप्टर को समझाया जाएगा कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ाया जाता है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम लोग उठाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सेंटेंस है, उस सब के बारे में हम लोग थ्योरी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। कम से कम हम लोग 2 घंटे का क्लास चलती है थ्योरी लैंग्वेज में। मतलब उस चैप्टर का माध्यम से मैं आप लोगों को हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि चैप्टर क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो होगी उसी चैप्टर का जो 2010 से लेकर 2023 तक पूछे गए। जैसे हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 उठाते हैं तो चैप्टर 1 में 2010 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हर एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों को डिस्कशन प्रोवाइड करता हूं। फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 प्रकार की होगी। याद रखिए कितने प्रकार की? तो आपके एग्जाम में 3 प्रकार की होगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। 3 तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगी। तो आप लोगों का क्लास डिस्कशन अभी आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। जो कैंडिडेट एडमिशन ले चुके हैं उनका क्लास तो अभी चल रहा है। जो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए तो जल्दी से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और मिनिमम से मिनिमम फीस। सोचिए कि जियो के रिचार्ज के बराबर आपको फी ले रहा है। आप पूरा साल भर की पढ़ाई आप लोगों को मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट,
ठीक है। एक बार आपको फी पेमेंट करना है, उसके बाद आप लोगों को साल भर आप लोगों को पूरा फ्री पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यानी इस नंबर पे व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए एडिशन में आशा करता हूँ कि इस प्रॉफिट को आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, बाकी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे मृतकों का टीला किसे कहा जाता था। हम लोग बोलेंगे किसको, मोहनजोदाड़ो को। क्या कहते हैं, मोहनजोदाड़ो को। हम लोगों को मोहनजोदाड़ो को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला। चलिए तो का अगला जो क्वेश्चन कहा लिया है, अगला जो प्रश्न पूछा है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा जो नगर है ना, हाँ तो बताइए अगर आंसर वा की बतो तो याद रखिए। अगर आंसर बतो 1921 याद रख भी कि बताओ 1921 किसने किया था, दयाराम साहनी ने। किसने किया था, जल्दी लाउडली, दयाराम साहनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। किस स्थान से, जल्दी से बताइए किस स्थान से प्राप्त हुई थी। तो बोलेंगे मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अगला प्रश्न है आपके साथ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। आपको बताना है जो मौर्य साम्राज्य है इसकी स्थापना किस शासक ने किए थे। तो हम लोग को पता है इसका शासक क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आशा करता हूं ऑडिशन कि ये सब क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी किए उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये मेरी गारंटी रहा। इसीलिए ऑडिशन आप लोग जल्दी से जाएं और प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। आपके पेपर में ना जो टर्म 1 की एग्जाम होगी उसमें इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस हम लोगों का डिसीजन इस बार टारगेट है कि इस बार जैसे हम लोगों को 90 पार करके दिखाना है। कितना, 90 पार। ये 90 पार तभी होगी जब आप 40 में से 40 क्वेश्चन टर्म 1 में जैसे आपका फुल मार्क्स आए तो आप 90% इजीली से ला सकते हैं। बाकी कैसे लाना है कैसा नहीं, मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन के माध्यम से डिसीजन में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी है, पन्न, तोल, ककनी या दिनार। जल्दी से बताइए। इसका आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, पन्न। क्या होगी, पन्न। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। मुद्रा राक्षस जो बुक है मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया था। इसका राइटर कौन होगी, विशाखा दत्त। क्या होगी, विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। आपको बताना है इसमें से मौर्य वंश का जो शासक है वो कौन नहीं है। तो बिंबिसार तो था ही, अशोक भी था, और अशोक मौर्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो इसकी स्थापना ही किया था। अजात शत्रु क्या इसका राइट आंसर होगा। अजात शत्रु जो है वो क्या है, मौर्य वंश का शासक नहीं था। अगला प्रश्न पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह सेल्यूकस को कब पराजित किया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर। हाँ बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा 305 BC में। याद रखिएगा 305 BC। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं डिस्कशन। जो क्वेश्चन है, आप लोग समय को वेस्ट ना करें क्योंकि समय डिस्कशन बहुत कीमती समय है। समय को देखा जाए आज के दौर पर तो अमृत है, याद रखिएगा। इसीलिए डिस्कशन आप लोगों का जो उम्र है ना, वो उम्र को आप लोग अपना ध्यान को कभी भी कहीं भी आप लोगों को भटकाना नहीं है। एकदम फोकस करें आप लोगों को पढ़ाई पे। अगर लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा काम करना है, जॉब की तरफ आपको अट्रैक्शन होना है, तो बिल्कुल आप लोग दायां बायां कहीं भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन तो कहानी इसे कहते हैं। मैं आशा करता हूँ डिस्कशन कि जो भी आगे चलकर कुछ बेहतर काम करना चाहेंगे वो कभी भी लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं जाएंगे। 75 आए 75 गए, जिंदगी भर साथ वही दिए जो पापा ढूंढ कर लाएं, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी ध्यान नहीं देना है। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है अमरावती का स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा डिस्कशन, इसका आंसर जल्दी से बताए। जो अमरावती है ये किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहां पे होगी, अमरावती आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो प्रश्न आपके सामने, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किस से संकलित है। याद रखिएगा बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक पिटक, जातक कथा, त्रिपिटक या पंचतंत्र। मैं बता दूं पंचतंत्र एक बुक है। पंचतंत्र का रचना कौन किया था, विष्णु शर्मा, याद रखिएगा विष्णु शर्मा।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगी, जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा क्या, जातक कथा। क्या होगी, जातक कथा। इसका राइट आंसर क्या होगी, जातक कथा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिए थे। जो भोपाल में जो आपका सांची का स्तूप है, हम लोगों ने सांची के स्तूप के बारे में चैप्टर नंबर 4 में बेहतरीन तरीके से मैं डिस्कस करा हुआ था। स्तूप क्यों बनाया जाता है, स्तूप को किसने बनाया था, और स्तूप का प्रचलन पूरे विश्व में है या नहीं, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। जो आप लोग जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़े उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तो किसने किया था, याद रखिएगा, वो था कौन, तो हम लोग बोलेंगे शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। सो स्टूडेंट, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, तो कृपया करके आप लोग जल्दी से जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर जाएं जल्दी से और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और याद रखिएगा स्टूडेंट, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को सर्च करना है प्ले स्टोर से, और आप लोगों को इस ऐप के माध्यम से आर्ट्स का नंबर 1 स्टडी कराए जा रहे हैं, जहां पे आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को समझाया जा रहा है, फिर उसी चैप्टर में 2010 से लेकर 2023 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग तो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर उसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 टाइप का बताया जाएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। बिल्कुल स्टूडेंट जल्दी से जुड़े हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि इसमें हम लोगों को और क्या क्या मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 में बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समानताएं क्या क्या थी, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से डिस्कस किए थे। अगर जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से पता होगा, ठीक है। लेट्स देन गो टू द पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 17। तो अगला प्रश्न कहा है कि महावीर का जन्म कहाँ भले, जो महावीर के जन्म है ना ओकरा कहाँ भले, जन्म ओकर कहाँ भले, तो तोहनी हमने जल्दी से बताबी, वैशाली, सारनाथ, बोधगया या रांची। तोहनी जल्दी से बताबी। एक आंसर बिल्कुल तोहनी सही बता ली, की लगो एटा आंसर वैशाली। तोहनी के आंसर की लगो, राइट आंसर हो तोहनी के वैशाली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहल गए, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संस्थापक बताना है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा कौन था, स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोगों को गर्मी ऐसे थोड़ा सा चला लेते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर, स्तूप संबंधित है निम्नलिखित में से किससे। जो स्तूप है ना वो सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित हुआ था वो अशोक के काल में। अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा तो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो आपको बताना है कि स्तूप का संबंध किस से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू या शिव। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगी। बिल्कुल सही उत्तर बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था, गौतम बुद्ध। कौन था, गौतम बुद्ध। मैंने आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में पूरा जीवनी लिखाए थे कि किस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ से आए थे, कहाँ कौन से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी। आपको बताना है कुंडलवन कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीत वह किसके शासन काल में हुई थी। अजात शत्रु, कनिष्क, कलाशोक या अशोक। जल्दी से बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, कनिष्क के शासन काल में। किसके शासन काल में, कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करो कि हमार दादा और हमार दीदी तोहनी बहुत भालो से हमार बतवा बुझल पा रही। आ तोहनी के कोनो यदि तकलीफ भेतो तो तोहनी कमेंट कर भी। आज जे हमार एप्लीकेशन के माध्यम से तोहनी जब पढ़ा ही और तोहनी के जो एप्लीकेशन जे तोहनी डाउनलोड करल ही ना, हटा एगो चैट सेक्शन हो और चैट सेक्शन के माध्यम से तोहनी हमार टीम से तू कॉन्टैक्ट करल पार भी कि तोहनी के कोनो भी यदि दिक्कत हो तो तू चैट के माध्यम से तोहनी पूछल पार भी, ठीक हो। बाकी तोहनी के कोनो डिस्टर्ब हेतु तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो, नीचे जो नंबर हो वो नंबर से तोहनी व्हाट्सअप कर भी, ठीक हो। अगला जो क्वेश्चन कहल गए, सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है। पीर जो है इससे क्या अर्थ है, गुरु, सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च मुरीद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा गुरु। क्या होगी, गुरु इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। जो भक्ति एवं सूफी आंदोलन के जो संत थे, संत मतलब हम तो बोलते हैं क्या, जो मुसलमान में बोलते हैं मौलवी और हिंदू में बोलते हैं क्या, उस जमाने में बोलते थे संत, और आप बोल रहे हैं क्या, पंडित, ठीक है, पंडित जी।
धार्मिक सद्भाव में, हिंदू और मुसलमान एकता में, सामाजिक सद्भाव में, या इनमें से सभी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगी। हाँ बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो गया इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वीडियो जैसे एंड होगी आप लोगों को एप्लीकेशन में आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आंसर की के साथ टेंशन नहीं लेना है। भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? जो भक्ति आंदोलन है, जो भक्ति आंदोलन आप देख रहे हैं, ये किस क्षेत्र में फैला हुआ था? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? जल्दी से बताइए। हाँ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा भक्ति आंदोलन फैला हुआ था। चलिए अगला जो प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर में बताए कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था? कीर्तन, जो बंगाली स्टूडेंट है तोहनी में से कोई यदि अगर बंगाली स्टूडेंट है तो तोहनी क्या पता हो कि कीर्तन ककरा कहल जाए, ठीक हो। तो कीर्तन के जो स्थापना करल है ना चैतन्य महाप्रभु, कहाँ करल है? कोलकाता में। कहाँ करल है? कोलकाता, जहाँ हमने घूरल जाए है, ठीक हो। अगला क्वेश्चन जो तोहनी के पूछल गए कि निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। तोहनी के जो टर्मवान भेतो ना बाबू, तोहनी एकदम घबरावे नहीं। तोहनी के जो टर्मवान होतो ना उसमें ऐसी तरह से तोहनी के क्वेश्चन पूछल जीतो। हम लोग का टारगेट है इस बार कि जैसे 40 में से 40 क्वेश्चन इस बार राइट हो। एक भी क्वेश्चन डेस्टोन इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन एग्जाम के रिगार्डिंग होगी मैं हर एक क्वेश्चन आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि जब 5 सेट कर लेंगे ना, अभी सेट नंबर 1 करवा रहा हूँ, 5 सेट कर लेंगे तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है। हाँ जल्दी, बिल्कुल सही, लाउडली। हाँ बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा? चिश्ती सिलसिला, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। तालवांडी किस का जन्म स्थल है? आपको बताना है जो तालवांडी है वो इसका किसका जन्म स्थल है। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया थे कि तालवांडी किसका जन्म स्थल है? गुरु नानक का। किसका? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस काल में प्रशासन में न्यायालंकार व्यवस्था एवं आयकर व्यवस्था प्रचलित हुई थी? संगम काल, चोल काल, विजय काल, या राष्ट्रकूट काल? जल्दी से हाँ इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं, विजयनगर काल में। विजयनगर का स्थापना किसने किया था? दो भाई थे, हरिहर राय और बुक्का राय। कब किए थे? तो हम लोग बोलेंगे क्या 1336 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग इस बात को उससे एग्री है जो मैंने आप लोग विजयनगर के बारे में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वन लाइनर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किए थे और क्लास में भी आप लोगों को बताए थे, ठीक है। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आपको बताना है 1565 जब हुआ था उस समय प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था? याद रखिए उस समय हुआ था तालीकट का युद्ध। याद रखिएगा कौन से? तालीकट का युद्ध। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सो डियर स्टूडेंट, देखने के बाद वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो, अगर अच्छा फील हो तो आप लोग लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट से ही हमारे पूरे टेक्निकल टीम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो क्लास 12 से स्टडी कर रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मैंने अभी जस्ट बताया था 1336 में। किसने किया था? हरिहर राय और बुक्का राय ने। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? और कृष्णदेव जो राय थे ना वो किसके शासक थे? तो विजयनगर के शासक थे। और विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण शासक अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो कृष्णदेव राय होगी। कौन होगी? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, याद रखिएगा अगला जो क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? जो हम्पी है वो कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए, हम्पी जो है कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल याद रखिएगा विजयनगर में। कहाँ है? विजयनगर। यदि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हाँ कमेंट करते रहे, जो अभी ऑप्शन मिले आपको रुकना नहीं है, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न पे चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन था? याद रखिएगा आपको बताना अष्टदिग्गज कौन था। मैंने क्लास में बताया था आप लोग 8 तेलुगु कवि। कौन थे? 8 तेलुगु कवि। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। आपके पेपर में जब होगी ना 2024 में, आपके हूबहू आप लोगों को पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि इस तरह से क्वेश्चन को लिए आप लोग सबसे पहले मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोग क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप आते हैं, विजयनगर की स्थापना किसने किया था? विजयनगर की स्थापना किया था 1336 में। किसने? 1336 में किया था, याद रखिएगा हरिहर राय और बुक्का राय ने, दो भाई थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला जो प्रश्न आपके सामने, अकबरनामा की रचना किसने किया था? एकदम जो टर्म 1 में एग्जाम होगी हूबहू आपके पेपर में छपेगी, चैलेंजेस इस बात की, ठीक है। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, अकबरनामा का राइटर कौन है? जल्दी से लाउडली सब बताएं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही उत्तर है अबू फजल। कौन थे? अबू फजल। कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ठीक है, कमेंट नहीं रुकना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि क्लास में सब कुछ करवा चुका हूँ, ठीक है। और आज यूट्यूब में भी क्लास चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है। बाकी आपका क्लास जो है ना ओनली फॉर एप्लीकेशन के माध्यम से चलेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। ये जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना स्टूडेंट, ये सिलेक्टेड प्रश्न है, आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 1526 में, याद रखिएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाए, पानीपत का प्रथम बैटल, तो याद रखिएगा 1526। पानीपत का अगर दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556, याद रखिएगा, ठीक है। आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। एक एक प्रश्न को स्टूडेंट सेलेक्टेड करना है और इस बार 40 में से 40 पार करके दिखाना है। आयन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जो आयन अकबरी है वह कितने भागों में विभक्त है? मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 6 में, वो 5 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। और 5 भाग कौन कौन सा था? मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि 5 भाग कौन कौन सा था, ठीक है, बताए थे ना। जल्दी कमेंट करें, बताए थे ना? हाँ बिल्कुल, यस। जो पढ़े हैं ना उनका कमेंट बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये मेरा गारंटी रहा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर जो थे ना, अकबर एक शासक था जिसका वित्त मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। सॉरी अभी तक अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी से एडिशन आप लोग जाएं प्ले स्टोर में और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जहां पे एडिशन आप लोगों को सबसे पहले जो है तो आप लोगों को थ्योरी पार्ट बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर उस चैप्टर के माध्यम से 2010 से लेकर 2023 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जा रहा है। फिर उसमें आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, 3 टाइप का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा क्लास करवाने के बावजूद बाद भी आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है। इतना एकदम मिनिमम से मिनिमम फी में क्लास 12 की आर्ट्स की एकदम धाकर तैयारी करें, ठीक है। एकदम हिला दे एडिशन इस बार, क्योंकि अगले बार से आप लोगों को साल भर में एक एग्जाम नहीं, अगर इस बार फेल हो गए तो याद रखिएगा अगले बार से एक एग्जाम नहीं, साल भर में आप लोगों को 4 एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए एडिशन आप लोग बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त करें इस बार और जल्दी से अच्छे अंकों से पास होकर माँ बाप का नाम रोशन जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? आपको बताना है जो तंबाकू है किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने हिस्ट्री का सेट नंबर 1 लेकर आया हूँ। इसी तरह से डिवीजन सेट नंबर, जियोग्राफी का सेट नंबर 1, पॉलिटिकल्स का सेट नंबर 1, हर एक सब्जेक्ट का अपना सेट नंबर 1 में लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी जो आपको अगर आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की बेहतरीन तैयारी करना है तो आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन का माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि क्या थी? जल्दी से बताइए। आपके सामने पोलज, चच्चर, बंजर या परती है। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या? पोलज। क्या होगी? पोलज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छापेंगे। आज का लास्ट प्रश्न है, मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? जजिया, खम, जाकात, खिराज। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? जल्दी से बताएं। लास्ट क्वेश्चन है, लेट नहीं, जल्दी। हाँ बिल्कुल, हाँ सूरज सिंह बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आकाश, प्रीति, बहुत बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? जाकात। क्या होगी? जाकात। मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया था, ठीक है। तो हम लोग जो अगला जो क्लास हम लोग का कंटिन्यू चल रहा है वो तो चलेगा ही, बस कभी कभी एडिशन में आप लोगों के लिए हिस्ट्री का टर्म 1 की एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, मैं हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को एप्लीकेशन के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जल्दी से जो है, जो आप लोगों को अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, प्ले स्टोर में जाए, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्लास 12 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए एडिशन अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।